हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करता हूं भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अंतिम समय में आपकी तैयारी बहुत शानदार रूप से चल रही होगी। प्यारे साथियों, पोस्ट ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 का एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है और मात्र आपके 1 से 2 दिन आपकी परीक्षा के बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अंतिम समय में आपने कितनी तैयारी की है उसका आकलन आपको करना है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम आपके लिए राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉप मोस्ट 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा दोस्तों कि आप क्लास को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही रह रहे हैं। अंतिम समय है दोस्तों, इस अंतिम समय में अब आपको बिल्कुल अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, नकारात्मक चीज़ों से बचना है। आपने पूरी साल में जो तैयारी की है उसका परिणाम आपको मिलने वाला है और उस परिणाम में आपने अगर एग्जाम हॉल में 2 से 3 घंटे अपने आप को संयमित तो धैर्य रूप से अपने आप को समायोजित कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। आप सभी को याद है कि कला संस्कृति और इतिहास से 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और मैंने कला संस्कृति की आपसे 2 से 3 क्लासें दे दी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको जरूर देखना। क्लास बहुत शानदार रहेगी, रिवीजन के तौर पर रहेगी, जिसमें आपके हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी साथी एक एक प्रश्न को मिलाना है, ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। और किस साथी का एग्जाम कौन कौन सी तारीख को है, किस शिफ्ट में, कौन कौन सी तारीख को है, किस शिफ्ट में है, वो आप एक बार लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, समय बहुत कम है, अब आपको केवल रिवीजन करना है और रैपिड फायर क्लास आपकी रहेगी। प्रश्न का नंबर लिखना है और राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो। राजस्थान का निम्न में से कौन सा पशु मेला है जो नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूं प्यारे दोस्तों कि आपको प्रश्न को पढ़ करके नहीं वाला को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित नहीं होता। तेजाजी, रामदेव, बलदेव। साथियों, ये तीनों आपके नागौर जिले में आयोजित होने वाले मेले हैं, लेकिन मन्नीनाथ पशु मेला आपके नागौर में आयोजित नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। ये आपके तिलवाड़ा नामक एक स्थान आता है, बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ ये भरने को मिलता है जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। सभी साथी कमेंट करते चलें। नमस्कार, जय हिंद, वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी साथियों को। राधे राधे, खम्मा गणी, जुड़ जाइए सभी साथी, शाबाश, कमेंट करते चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को, राम राम जी। प्रश्न को पढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया और मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास का हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल के लेकर के आया हूं दोस्तों। गोगावाड़ी मेला की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ। साथियों, आपके जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें उत्सव महोत्सव वाला एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। अपने में आज की क्लास में प्रश्न ये पूछ रहा है कि मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सभी को याद होना चाहिए, मीरा महोत्सव आपके चित्तौड़गढ़ जिले में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिला। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर जितने साथी ए का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आभूषण से प्रश्न है दोस्तों और आभूषण से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत, ये 4 आभूषण हैं। ये महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं और महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं, यहाँ से ये प्रश्न पूछा है। तो सिर, गला, हाथ, कमर, सभी कमेंट करके बताओ कि ये आपके जो 4 आभूषण हैं ये आपके कहाँ पहने जाते हैं। तो सभी को याद होना चाहिए ये आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, जितने भी साथी यहाँ बी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। अब ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोकड़ी क्या है और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। मोकड़ी की बात करें, क्या कांच की चूड़ी है, लाख की चूड़ी है, मृदंड है या एक परिधान है। मोकड़ी आपकी लाख की चूड़ी है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें दोस्तों, एक एक प्रश्न को लिखो और कमेंट करते चलो। जितने भी जुड़ रहे हैं कमेंट जरूर करें, कमेंट से आपकी चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल 12 क्लासेस से जुड़ जाना।
मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी एग्जाम होने के बाद हम हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कराएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है। रेगुलर आपकी क्लासें अपने इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं, तो सभी साथियों को जोड़ना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हस्तकलाओं से प्रश्न है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपके प्रतापगढ़ की है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो 6 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, फड़ के वाचक कौन होते हैं। फड़ से आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, फड़ के वाचक कौन होते हैं, तो बोपा होते हैं। बी इसका राइट आंसर जाएगा। लेकिन फड़ से आपके 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। एक आती है आपकी पाबूजी की फड़ और एक आती है आपकी देवनारायण जी की फड़। ये 2 आपके फड़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है, देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। तो बता दूं आपको कि पाबूजी की फड़ रावण हत्ता और देवनारायण जी की जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बोपे बाँचते हैं। इतना आपको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब ये प्रश्न आपका कई बार रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। आपके मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट, बोट की जगह क्या करेंगे दोस्तों, ऊँट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का स्टार लगा लो, सीधा आपकी परीक्षा में टपकने वाला है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय मारवाड़ में पाबूजी को दिया जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता, ऊँटों के लोक देवता किससे कहा जाता है, तो पाबूजी को ही कहा जाता है। ध्यान रख लेना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मक्का से चलकर आए पीरों ने, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की पदवी दी गई थी। बहुत शानदार प्रश्न है। किस संत को पीरों के पीर के नाम से कहा जाता है, तो वो आपके आ जाएंगे रामदेव जी। बी इसका राइट आंसर जाएगा। सभी साथी बी कमेंट कर रहे हैं, वो सभी सही रहने वाले। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें दोस्तों। आपके प्रजामंडल से प्रश्न पूछा जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस प्रजामंडल से है। सभी को याद रख लेना, गोकुल भाई भट्ट का प्रजामंडल आपका सिरोही प्रजामंडल जाएगा दोस्तों। बी इसका राइट आंसर जाएगा। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। बी को चयन करने वाले सभी साथी सही रहेंगे। अब कभी कभी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध किसका है, तो सभी को याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध आपके माणिक्यलाल वर्मा को देखने को मिलता है। सिरोही का मैंने बता ही दिया, गोकुल भाई भट्ट का। करौली से आपका अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और करौली से किस प्रजामंडल का संबंध, करौली प्रजामंडल से किसका संबंध देखने को मिलता है, तो करबूर चंद पाटनी का देखने को मिलता है। मारवाड़ की बात करें तो जयनारायण व्यास आपको देखने को मिलते हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की, बताओ कमेंट करके। तो वो आएंगे आपके भोगीलाल पांड्या। सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। भोगीलाल पांड्या द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो दोस्तों, सीधा आपकी परीक्षा में छप सकता है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी एवं मुनब्बती कला को क्या कहा जाता है। सभी को याद होना चाहिए, जब ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी या मुनब्बती कला होती है उसको उस्ता कला के नाम से जानते हैं। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। एक एक प्रश्न को मिलाना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न सही रह रहे हैं, किस तारीख को आपका एग्जाम है, ये भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, कहाँ कहाँ से आप अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो। तो क्लास अच्छी लगे तो एक अच्छा फीडबैक जरूर दे के जाना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके त्योहारों से प्रश्न है। निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका त्योहार आगे आने वाला है। 1 महीने के बाद आपका ये त्योहार आ जाएगा। इससे तो आप अंदाजा लगा लो दोस्तों कि कार्तिक माह की अमावस्या को आपका दिवाली त्योहार मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब मेरे को एक कमेंट करके बताओ, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है। तो होली के त्योहार की बात करें तो ये आपके फाल्गुन की
पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की बात करें तो ये आपके श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दशहरा कब मनाया जाता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताना है। जिस भी साथी की अच्छी तैयारी होगी वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता के जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अब ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। बूंदी की कजली तीज से कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कजली तीज का संबंध राज्य के किस जिले से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कजली तीज का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों बूंदी जिले से है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। कभी कभी इसके उपनाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कजली तीज को हम बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? बूढ़ी तीज के नाम से। सातुड़ी तीज भी इसको कहा जाता है, सातुड़ी तीज। नीम की पूजा इसको कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि कजली तीज कब मनाई जाती है? तो सभी को याद रखना, भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। राजस्थान में लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीधा छपने वाला है दोस्तों। लट्ठमार होली की बात करें दोस्तों तो ये महावीर जी की होली है और ये आपके करौली जिले में देखने को मिलती है। इसको आप ध्यान रख लेना। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। कभी कभी आपके एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोड़ामार होली, यहाँ से आपका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो कोड़ामार होली की बात करें तो ये आपके बिनाय अजमेर में देखने को मिलती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेवाड़ राज्य में बल, यानी कि यहाँ पर बल की जगह बील करो दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मेवाड़ राज्य में बील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? यानी कि बील द्वारा एक अवतारी पुरुष माना जाता है, वो किसको मानते हैं? याद रख लेना, मोतीलाल तेजावत को रखते हैं दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखो, आपकी एक जनजाति देखने को मिलती है गरासिया जनजाति, और प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपकी गरासिया जनजाति की प्रधानता किस जिले में है? अथवा बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को भी आप गलत करके आते हो तो फिर आपने क्या ही तैयारी की है दोस्तों। गरासिया जनजाति की बात करें तो ये आपके सिरोही जिले में है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। डी को राइट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। अब ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हो। राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण पहनते हैं। देखिए आपके राजस्थानी पुरुष हैं और उसका एक आभूषण है चेलकाड़ी। वो कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। बी को चयन करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहेंगे। अब ये प्रश्न आपका एकीकरण से है दोस्तों। कहाँ से है? एकीकरण से आपका प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त बृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि संयुक्त बृहद राजस्थान प्रदेश था, उसके पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, अपना मूल्यांकन करते चलो। एंड में कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न आपने सही किए। आपकी परीक्षा का आपके जो आकलन है, ये आज की वीडियो में आपका आकलन है, आपका मूल्यांकन है। आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रावत केसरी सिंह, यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। रावत केसरी सिंह एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। वो 1857 के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे आपके सलूम्बर के। सलूम्बर पहले उदयपुर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में इसको जिला बनाया गया था। बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, 1857 की क्रांति के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिक एजेंट का सिर काट के आउआ के किले पर लटका दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैप्टन मैक मॉसन। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, निम्न में से बूंदी के किस शासक की श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी महल में स्थित चित्रशाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यानी कि बूंदी का कौन सा शासक था जिसके श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए उसका बूंदी महल में चित्रांकन स्थित किया गया है? तो वो उम्मेद सिंह हुआ करते थे दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सी को सही करने वाले सभी साथी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न हो, सीधा छप सकता है कि बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सभी को याद होना चाहिए, बादला आपके जोधपुर जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, ये आपके एक ठंडे पानी का पात्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है, बताओ आजम और जाजम जो छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी को याद रख लेना, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की है। चित्तौड़गढ़ जिले की एक और प्रिंट आपको देखने को मिलती है, आकोला प्रिंट, जहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखो भाई,
हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा टपकने वाला है दोस्तों। हाड़ौती का खजुराहो, यहाँ से 3 प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है आपके राजस्थान का खजुराहो, एक पूछा जाता है आपके हाड़ौती का खजुराहो और एक पूछा जाता है आपके मेवाड़ का खजुराहो। तो तीनों प्रश्नों को बता रहा हूँ दोस्तों। हाड़ौती के खजुराहो की बात करें तो बंडदेवरा, क्या आएगा? बंडदेवरा। रामदेवरा बारां में देखने को मिलेगा, रामगढ़। बंडदेवरा रामगढ़ बारां में देखने को मिलेगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। राजस्थान के खजुराहो की बात करें तो साथियों किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा और मेवाड़ के खजुराहो की बात करें तो जगत अंबिका माता मंदिर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, हवा महल की खिड़कियां कितनी है, यानी कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? सभी को याद होना चाहिए, 953 है दोस्तों। कितनी है? 953, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, भोजन ताली मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भोजन ताली मेला आपके डीग में आयोजित होता है और डीग आपके सी विकल्प में देखने को मिल जाएगा। डीग में भी एक स्थान आता है कामा, कामा आपके डीग में पड़ता है, पहले भरतपुर में पड़ता था। भोजन ताली मेला आपके कामा डीग में देखने को मिल जाएगा, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, जीण माता का मेला किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीण माता का मेला कहाँ स्थित है? तो ये आपके सीकर में है दोस्तों। कहाँ मिलेगा? सीकर में मिलेगा। और सीकर में भी एक स्थान आता है रेवासा नाम का स्थान, यानी कि रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? यानी कि आपके बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में पूजी जाती है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर जाएगा। ये आपका प्रश्न पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में सीधा छप सकता है दोस्तों। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा था? ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना कि आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने एक दुर्ग को जीता था और उसको जीत करके खैराबाद नाम रखा था, तो वो सिवाना दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग, ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको जीत करके खिजराबाद रखा था? तो खिजराबाद की पूछे तो चित्तौड़गढ़ याद रख लेना। क्या रख लेना? चित्तौड़गढ़। और खैराबाद की पूछे तो सिवाना याद रख लेना, ए इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। और इस 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाले मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह हुआ करते थे, बी इसका राइट आंसर माना गया था, पूछा गया प्रश्न है साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी साथी कमेंट कर दीजिए, देखते कैसे तैयारी है। भवाई नृत्य के पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान के साथ साथ बाहर भी पहचान दिलाई थी, यानी कि आपका जो भवाई नृत्य है उसकी नृत्यांगना कौन थी जिन्होंने राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के बाहर भी इस नृत्य की पहचान दिलाई थी? तो वो जोधपुर की पुष्पा व्यास थी दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी को सही करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहेंगे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ, तत्व वाद्य यंत्र। देखिए, वाद्य यंत्र के भी प्रकार होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से निर्मित होते हैं, और तत्व वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? रावण हत्ता बिल्कुल तत्व वाद्य यंत्र है। नौबत आपका तत्व वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। बाकी सारंगी जंतर आपके तत्व वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अब ये प्रश्न आपका अच्छा है, यहाँ से आपका प्रश्न एक्स्ट्रा लेवल में पूछा गया है। बाकी 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है, यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता था। आगे यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़ जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लोक देवता की बात करें तो रामदेव जी से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, अभी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि रामदेव जी से जुड़ा नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य है। मंजीरा इसका वाद्य यंत्र है, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। आई अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो दोस्तों, अंतिम समय में सिलेक्शन लेना है, हर बिंदु को आपको कंप्लीट करके रखना है। सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेता है जो अपने आप को चारों तरफ से कंप्लीट रखता है, हर बिंदु को कंप्लीट करके रखता है, अभ्यास करता है, रिवीजन करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंसीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? इंपॉर्टेंट लगा लो। एक आता है आपका तमाशा, और ये तमाशा आपके कहाँ पड़ता है? जयपुर का है दोस्तों।
तमाशा नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। और इसके कलाकार की बात करें तो बंशीधर भट्ट थे। ए विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। मुख्य रूप से महाराष्ट्र का है दोस्तों, ध्यान रखना। आपके आमेर के जो एक कच्छवा शासक हुआ करते थे वो इनको यहाँ पर अपने राजस्थान में लेकर के आए थे। ये इंपॉर्टेंट लगा लो। रोपवे से प्रश्न पूछा जाता है, राज्य का पहला रोपवे कहाँ प्रारंभ किया गया था? बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। राज्य का पहला रोपवे आपके जालौर में किया गया था दोस्तों। और किस माता मंदिर पर किया गया था? तो सुंदा माता मंदिर पर किया गया था। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चंस की राइट आंसर बताओ प्यारे दोस्तों। हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग किसका, यानी कि हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था? बताओ। गागरोन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। सभी को याद होना चाहिए। गागरोन झालावाड़ में है, कोसवर्धन बारां में, रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है और जयगढ़ आपके जयपुर में है। यानी कि शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था और शेरगढ़ आपके बारां में, जिसको हम कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कौन सा है? बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़, अजमेर। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ, सीधा छपेगा दोस्तों। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज के नाम से कहलाता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। बताओ, दुर्गों का दुर्गाधिराज आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, जितने भी साथी यहाँ सी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। अब पूरी ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं। अगर आप दोस्तों 35 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आप सिलेक्शन के हकदार हो दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 18 तक मैंने पूरे करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के जरूर देखना। जियोग्राफी की 4 से 5 क्लासें मैंने दे दी हैं, उनको देख लेना। 20 नंबर वहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। कल्चर की 2 से 3 क्लासें मैंने आपको दे दी हैं। अब अगली क्लास हमारी हिंदी पर रहने वाली है और मॉडल टेस्ट पेपर 19 पर रहने वाली है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया से तैयारी करते रहना। लास्ट समय में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। अंतिम समय में आपके पूरे साल की तैयारी का परिणाम निकलेगा दोस्तों। आपके सपने साकार होंगे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।